तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी ज़ारा को घटिया कहने की? चाचा हूँ उसका, भला चाहता हूँ इसलिए बोला। 60 साल के आदमी के साथ मेरी बच्ची की शादी को भला कहते हो? निकल जा, मेरे घर से निकल जा। आज के बाद फिर कभी मत आना, मेरी मौत पर भी मत आना। निकल जा। शादी तो होके रहेगी, अभी नहीं तो तुम्हारे ऊपर जाने के बाद। तू मेरी मौत की दुआ मांगता है? करना मत, करना नहीं दबा दूंगा मैं। अमजद भाई, लीजिए पानी लीजिए। अरे आप ठीक तो हैं? और ज़ारा कहाँ है? ज़ारा मेरी दवाई लेने बाजार गई है। अमजद भाई, अगर आपको कोई परेशानी है तो आप हमें कह सकते हैं। ज़ारा, मेरी बच्ची ज़ारा, क्या होगा मेरे मरने के बाद? ज़ारा की फिक्र ही तो है कि मेरी रूह मेरे जिस्म से अलग नहीं हो रही है। मेरे मरने के बाद उस बेचारी बिन मां की बच्ची का ये जमाना क्या हश्र करेगा? अमजद भाई, आप ऐसा मत कहिए, अल्लाह सब कुछ ठीक करेंगे। और उसके चाचा भी तो हैं, वो उसका ख्याल रख लेंगे। वो चाचा नहीं, वो जल्लाद है, मेरे मरने का इंतजार कर रहा है। मेरी फूल सी बच्ची को 60 साल के आदमी से निकाह करना चाहता है। क्या आप क्या बोल रहे हैं सब? अब्बू, हम दवाई ले आए, आप ही खा लीजिए। अब तो दवाई खाने का वक्त नहीं है। ज़ारा बेटी, मेरा समय आ गया। बेटी, ये इरफान साहब है। बेटा, अब तुमको इनकी पनाह में रहना। इरफान साहब, मेरी अमानत अब आपके हवाले करता हूँ। अमजद, अच्छी लगी तुम्हें ड्रेस? अच्छा तो सुनो ना, मुझे उस ड्रेस में एक पिक भेजो, अभी तो देखूं कितनी खूबसूरत लगती है मेरी मोहतरमा। इतनी जल्दी? रुको, कल पहन के आती हूँ, फिर देख लेना। तुम मेरी एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती? अच्छा ठीक है, मत भेजो। यार तुम तो नाराज हो गए। अब देखना कैसे पिक सेंड करती है। अबे आमिर मियाँ की ट्रिक है, कभी खाली नहीं जाती। आमिर, हेलो, तुम लाइन पे हो? ठीक है, मत भेजो, मैं ऐसे ही तुम्हें इमेजिन कर लूंगा। 2 मिनट रुको, भेजती हूँ पिक। चलो बे।
अबे आमिर, तूने अपनी गर्लफ्रेंड की एमएमएस बना डाली हमारे सामने। ऐसा आशिक है बे तू। अबे तनवीर, तू नहीं समझेगा। अब यही वीडियो मेरी आशिकी को बेड तक लेकर जाएगा और ये ड्रेस गिफ्ट करना मेरे उसी ट्रिक का हिस्सा है। अबे तुझे नहीं पता, आमिर भाई की ट्रिक कभी खाली नहीं जाती। अब कल तक ये मेरी बाहों में होगी, चाहे अपनी खुशी से या फिर मजबूरी से। आ गए आप। इंतजार करते करते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं, आज खाना खाने का मूड नहीं है बिल्कुल। क्या बात है? वो अपने ऑफिस में अमजद भाई काम करते थे ना, हाँ। उनका इंतकाल हो गया। या अल्लाह, वो तो बहुत नेक इंसान थे। अल्लाह उनकी रूह को मग़फ़िरत दे। जहां तक मुझे याद है उनकी तो एक बेटी भी थी ना। बहुत रो रही थी बेचारी। कितनी तकलीफ में होगी वो। बचपन में माँ गुजर गई और अब बाप का साया भी उसके सर से उठ गया। बहुत अफसोस हो रहा है उसके लिए। तकलीफ में तो बहुत ज्यादा थी, इसी बात का बस टेंशन हो रहा है। उसका एक चाचा है, वो उसका निकाह किसी 60 साल के बुढ़े से करवाना चाहते हैं पैसों के लिए। लेकिन अमजद भाई मरते मरते हमें एक जिम्मेदारी दे गए। जिम्मेदारी? किस तरह की जिम्मेदारी? बस इतना ही बोला कि इरफान साहब, मेरे मरने के बाद आप मेरी बच्ची को अपने पास पनाह दे देना। चाहे तो उसे अपने यहाँ नौकरानी बना के रख लेना इरफान साहब। तो क्या सोचा आपने? अभी तो कुछ नहीं सोचा है, लेकिन जल्द कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। बस अभी ऑफिस पहुंच रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको कॉल करके बताता हूँ कि क्या हो रहा है वहां पे। ठीक है? आ गए तुम? कहाँ थे रात भर? है देख रही हो अपने हालत भाई की? अरे कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, कहाँ थे? भाईजान, वो कल रात दोस्त के अब्बू की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी, तो हॉस्पिटल में टाइम का पता ही नहीं चला। लग तो नहीं रहा तुम्हें देख के कि तुम हॉस्पिटल से आ रहे हो। और वो जो तुम्हें दवाई का पर्चा दिया था दवाई लाने के लिए सलमा की, और पैसे दिए थे, क्या किया उसका? अब आपको क्या बताएं, वो पैसे तो हमने कहीं और इन्वेस्ट कर दिए हैं, और जिसका फल आमिर मियाँ को 1-2 दिन में मिलने वाला है। अरे कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। भाईजान, वो कल रात अफरा तफरी में ध्यान से निकल गया, मैं अभी ले आता हूँ। रुको यहीं, वो दवाई बहुत जरूरी है, थोड़ी देर में जाकर के ले आना। ठीक है? जी भाई। ये लीजिए। ध्यान रखो अपने भाई का। जरा नहा धो लो जरा, जाओ। क्यों करते तुम ऐसा? हाँ, घर नहीं आना था तो एक फोन करके बता नहीं सकते थे? बाजी, वो भाईजान के दिए हुए पैसे तो दोस्त के अब्बू के इलाज में खर्च हो गए। आप हमें और पैसे दे दीजिएगा, हम दवाई ले आएंगे। चलो कोई बात नहीं, नेक काम में पैसे लगाए हुए खर्चा नहीं कहते हैं। तुम हाथ मुंह धो लो, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। जाओ। जी भाई। इतनी भोली है बाजी, जैसा कहता हूँ वैसे ही यकीन कर लेती।
तेरा ये तरीका तो काम कर गया। 700 रुपए के सूट ने कमाल कर दिया। अब बहुत जल्द जोया तेरे सामने भी ये सूट उतारेगी। वाह आमिर, तू बड़ा कमीना है यार, कुछ ज्यादा ही कमीना है। मत मारिए चाचा, चाचा हमें मत मारिए। चाचा हमें मत मारिए चाचा। भेजा था कमरे में शादी का जोड़ा पहनने के लिए, मैं यहाँ से बात करने लगी तू। चाचा हम किसी से भी बात नहीं कर रहे थे। झूठ बोलती है, किससे बात कर रही थी तू? सच कह रहे, हम किसी से बात नहीं कर रहे थे चाचा, हमें मत मारिए। जा पहन के आ जल्दी से जोड़ा। और सुन, आज रात ही तेरा निकाह होगा, और अगर तूने शादी से इनकार किया ना तो याद रखना कोठे पे बिठा दूंगा तेरे को। मेरे को कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए, समझ में आया तेरे को? 5 मिनट में जोड़ा पहन के बाहर आ, नहीं तो मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। अपने आप को संभालो सलमा। जिन फैमिली में औलाद नहीं होती तो क्या वो लोग जीना छोड़ देते हैं? मैं क्या करूं इरफान, मैं कितनी लाचार हूँ। आपको मैं एक औलाद भी नहीं दे सकती। इरफान, मैं ये बोझ अपने सीने पर लेकर नहीं जी पाऊंगी। नहीं जी पाऊंगी मैं। ऐसा मत कहो। मेरे लिए औलाद का होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता। मेरे लिए अगर कुछ मायने रखता है तो सिर्फ तुम्हारी खुशी। बस 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 बस। आ जा रहा, सब खैरियत तो है? हेलो इरफान सर, हमारे पास वक्त बहुत कम है, वो हमें अभी निकाह करने के लिए लेके जा रहे हैं। क्या? आप जल्दी कुछ कीजिए। हम अभी वहां पहुंचते हैं। क्या हुआ? वो ज़हरा का चाचा उसका निकाह उस 60 साल के बुड्ढे से करवाना चाहता है। हमें अभी वहां जाना होगा। हम भी साथ चले? नहीं, आप यहीं रुकिए, पता नहीं वहां पे क्या माहौल होगा। ठीक है, हम अभी जाकर के देखते हैं। हमें कहाँ छोड़कर चले गए? सारा, सारा, कहाँ चली गई है? ये सब सामान ऐसे। बरकत मिला किडवाई नगर।
आइए। आपके माथे पे चोट का निशान, क्या हुआ? कुछ नहीं, सब ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए। क्या हुआ लेकिन? ये ज़ारा है, बड़ी मुश्किल से बचा के लाए हैं इनको गुंडों के चुंगल से। अगर जरा सी भी देर हो जाती तो आज इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। खुदा का शुक्र है आप दोनों की जान सलामत है। अरे भाईजान, आपके सिर पे चोट कैसी? कुछ नहीं, सब ठीक है। सलमा, आज से ज़ारा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इसको अपनी छोटी बहन बना के रखना। ज़ारा, आज से हम आपकी आपी हैं। बस तुम ज़ारा को उसका रूम दिखा दो, मैं फ्रेश होता हूँ। जी। अमजद चाचा मरते मरते बड़ा नेक काम कर गए आप तो। सारा, क्या खुशबू है यार तुम्हारी। आ गई मेरी जान। आमिर, ये ठीक नहीं कर रहे हो तुम मुझसे प्यार करते हो। करता हूं ना, मैं कब मना कर रहा हूं। और सब भी तो मैंने तुमसे और ज्यादा प्यार करने के लिए ही तो करा। देखो देखो वीडियो। आमिर प्लीज इसे डिलीट कर दो। इसीलिए तो बुलाया है। तुम बस एक बार मेरे गिफ्ट करे हुए सूट को उतार कर उसी तरह मेरी बाहों में आ जाओ, फिर तुम इस गंदे वीडियो को अपने हाथों से डिलीट कर देना। आमिर ऐसा मत करो, हम पे दाग मत लगाओ। अरे लगने दो, वो आजकल कहते हैं ना क्या, दाग अच्छे होते हैं। चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, हमें जाना है। जल्दी जल्दी कपड़े उतारो। अरे उतारो ना, उतारो। एक बार बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। जल्दी उतारो। उतारो ना। हमें और भी जाना है, वरना अब भी तुम्हारा वीडियो इंटरनेट पे अपलोड कर देंगे। जल्दी उतारो। या खुदा, तू ही बता मैं ऐसा क्या करूं जो मेरे इरफान को बाप होने का सुकून दे सकूं। सलमा, तुम रो रही हो? नहीं, क्या हुआ? नहीं तो। और इस मैगजीन में क्या? नहीं, कुछ नहीं।
तुम मायूस होती हो ना तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और अगर ज्यादा बात है, तुम इतनी परेशान होती हो तो हम एक काम करते हैं, हम एक बेबी अडॉप्ट कर लेते हैं। नहीं इरफान, हमें जो लगाव आपकी औलाद से होगा वो किसी और के बच्चे से नहीं हो पाएगा। कितनी खूबसूरत लग रही है। हम एक काम करते हैं कि आपको आज मूवी दिखाने लेके चलते हैं। एक काम करें, हम ज़ारा को भी साथ ले चलें। ओह अल्लाह, हम चाहते हैं कि हम दोनों साथ में जाएं, अकेले थोड़ा टाइम स्पेंड करें, लेकिन आप है कि कबाब में हड्डी भी ले जाना चाहती हैं साथ में। हैं आप हमारी बहन को हड्डी बोल रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? हम उसको हड्डी नहीं बता रहे हैं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आज सिर्फ हम दोनों जाएंगे, फिर कभी नहीं चलेंगे। ठीक है। ज़ारा, बाजी और भाईजान दिखाई नहीं दे रहे। आप ही और इरफान जीजू तो मूवी देखने चले गए। मैं कुछ लाया हूँ। क्या? ड्रेस तुम्हारे लिए। मेरे लिए? पहन के दिखाओ ना। जाओ चेंज कर कर आओ। अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। ये तो बाजी का ड्रेस है, हम खुद ही तो गए थे इसे बनवाने के लिए। दर्जी दे गया क्या? हाँ दर्जी दे गया, और बाजी का है तो क्या हुआ, है तो खूबसूरत। और अगर तुम्हें पसंद आया तो बाजी से कह के तुम्हारे लिए भी सिलवा देंगे। नहीं नहीं, हम इसे नहीं पहन सकते। ये ड्रेस तो बाजी का है, उनकी इजाजत के बगैर हम इसे कैसे पहन सकते हैं? हम कह रहे हैं ना, जाओ पहन कर दिखाओ। जिद क्यों कर रहे हैं आप? कहा ना हम उनकी इजाजत के बगैर नहीं पहनेंगे। मेरा ऑफर ठुकराएगी। ड्रग्स का है, मेरा ड्रग्स का है। सूट चेंज करके नहीं दिखाओगी? तुमने भले ही हमारा प्लान खराब कर दिया, लेकिन ये ड्रग्स हमारा प्लान खराब नहीं कर सकते। आमिर मियाँ, आज रात अच्छा मौका है। घर में से ज़ारा और मैं हूँ, ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। अरे आपने क्यों तकलीफ की? आप हमें कह देते, हम बना देते कॉफी। अरे इसमें तकलीफ कैसी, मुझे पता था तुम बिजी हो, इसलिए मैंने खुद ही बना ली। लीजिए ना, ये कॉफी मैंने अपने हाथों से बनाई है।
हेलो। हमें चेंज करके नहीं दिखाओगी? कोई बात नहीं, अब हम खुद चेंज करेंगे और खुद देखेंगे। ऐसे कैसे छोड़ दे आपको बिना पाए? ये गलत है आमिर। अरे चिल्लाओ मत, लग जाएगी। आमिर आप कह रहे हैं आपको धोना चाहिए। चुप। या खुदा, क्या कर रहा तू? किस हद तक चला गया? किस हद तक चला गया? शर्म नहीं आई तुझे? शर्म नहीं आई? शर्म नहीं आई? खून मार कर ये क्या कर रहे हैं आप? बाजी बचा लीजिए। कितनी बेरहमी से मारे मेरे भाई को। भाईजान गलती हो गई, पता नहीं कैसे सब हो गया, हमें माफ कर दीजिए, आगे से कुछ नहीं होगा। गलती हो गई है? तेरी इस गलती को मैं अभी सुधारता हूँ। अभी पुलिस को फोन करता हूँ। ये क्या हो गया है आपको? वो माफी मांग तो रहा है ना, माफ कर दीजिए उसे। जो इसने गलती की है ना, वो माफ करने के लायक नहीं है। तू इस घर में नहीं रह सकता। निकल इस घर से, निकल। बाजी भाईजान को समझाइए ना, मैं कहाँ जाऊंगा? मेरा आपके सिवा कोई भी नहीं है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पे। तेरा क्या भरोसा कि तू दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा? तू किसी सूरत में इस घर में निकल इस घर से। बाजी समझाइए ना भाईजान को। निकल यहाँ, निकल। रुक जाइए, संभालिए अपने आप को। आपको ये शक है ना कि मेरा भाई दोबारा ऐसी हरकत करेगा? वो ऐसा हरगिज़ नहीं करेगा। आप जारा से निकाह कर लें। ये क्या बोल रही हो तुम? होश में तो हो? हाँ, मेरी जिंदगी में तो वैसे भी कोई खुशी नहीं है, और अगर मेरा भाई उसकी इस हरकत की वजह से ये घर छोड़कर चला गया तो मेरी जिंदगी में बचेगा ही क्या? और फिर जारा आपकी जिम्मेदारी है, आप उससे निकाह कर लीजिए। मतलब तुम अपने भाई को बचाने के लिए इस तरह की बातें कर रही हो? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता सलमा। तो आप भी सुन लो, मैं अपने भाई को इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाने दूंगी, और अगर मेरा भाई ये घर छोड़ के जाएगा तो मैं भी उसके साथ जाऊंगी।
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है सलमा। मतलब मेरे शादी करने से तुम्हारे भाई का इस घर से जाने का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है, ताल्लुक है। आपको याद है आपने किसी से वादा किया ज़ारा की जिम्मेदारी का, क्योंकि ज़ारा आपकी जिम्मेदारी है। जवान लड़की है, आप कब तक इसकी हिफाजत करेंगे? इससे बेहतर है आप इससे निकाह कर लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता सलमा। सलमा तुम होश में नहीं हो, समझ गई? क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो? ये जो कुछ भी हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है, और कभी कभी हमें जिंदगी में ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो सही साबित होते हैं। अंदर जाइए, ज़ारा आपका इंतजार कर रही है। एक बात कहें, ऐसा लगता है कि शादी के 8 साल बाद भी हम तुम्हें समझ नहीं पाए। और कभी कभी जिंदगी में ऐसे फैसले सही साबित होते हैं। ज़ारा आपका इंतजार कर रही है, आप अंदर जाइए। बाजी, ये सब क्या कर दिया आपने? अपने ही शौहर को किसी और के साथ बांट दिया। ये सब किस हक से बोल रहा है तू? अगर तुझे मेरी इतनी फिक्र होती ना तो उस तरह की गिरी हुई हरकत ना करता तू। बाजी, वो सब नशे में हो गया था और उसके लिए मैं माफी मांग भी तो चुका हूँ। जिस तरह से इरफान मुझे 8 साल में नहीं समझ पाए, उसी तरह से तू भी मुझे नहीं समझ पाया। इनफैक्ट कोई समझ पाएगा भी नहीं। मतलब? सलमा इतनी बेवकूफ नहीं है जो बिना किसी मकसद अपने शौहर को किसी और के साथ बांट दे। मैंने ये शादी अपने फायदे के लिए की है। प्लान क्या है बाजी आपका? शुक्रिया। कल तक हम अल्लाह से नाराज थे क्योंकि हमारी जिंदगी बेरंग थी, मगर आज हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें आप जैसा शौहर दिया। हम जानते हैं ये निकाह आपकी मर्जी नहीं बल्कि आपा की जिद है। हम जानते हैं आप आपा से बेइंतहा मोहब्बत करते हो, मगर आप बेफिक्र रहिए। जब तक आप हमें दिल से कबूल नहीं करेंगे, हम आपसे किसी भी तरह की जिद नहीं करेंगे।
सर फैन, एक साइन यहाँ सर, दूसरा साइन यहाँ पे, आखिरी साइन यहाँ पे सर। खुदा हाफिज सर। खुदा हाफिज। ज़ारा, तुम्हें पता है सलमान ने हमें कहा था इंश्योरेंस करवाने के लिए। अगर खुदा ना खास्ता अगर हमें कभी भी कुछ हो गया तो तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। खुदा के वास्ते आप ऐसी बातें ना किया कीजिए। पूरा 1-1 करोड़ का इंश्योरेंस करवाया है हमने तीनों का। बाजी, एक बात करनी थी आपसे। हाँ बोलना, क्या बात है? ये ज़ारा का क्या करना है? मतलब बाजी, ज़ारा का काम खत्म कब करना है? अगले हफ्ते करते हैं, क्योंकि वो अभी प्रेग्नेंट है और उसे ज्यादा वक्त देना ठीक नहीं होगा। जी बाजी, तो आप आज रात भाईजान को किसी बहाने से अपने रूम में बुला लीजिएगा। क्यों? क्योंकि बाजी, किसी का मर्डर करने से पहले प्लानिंग करना बहुत जरूरी होता है। थैंक यू यार, तेरा भी जवाब नहीं है। क्या क्या खुराफाते करवाता है। सॉरी बाजी, प्लान में थोड़ा ना ट्विस्ट डाल दिया। ज़ारा का मर्डर करने से पहले उसे एक रात की बीवी तो बना ही सकता हूँ। सलमा कॉल इस वक्त? हाँ सलमा बोलो। क्या? तुम परेशान मत हो, मैं अभी आता हूँ दवाई लेके। ज़ारा, आज तो मैं अपने अधूरे सपने को पूरा करके ही रहूंगा। आमिर, तुम? आमिर! मम्मी से क्या बात है? इतना परेशान क्यों लग रहा है? तूने सब प्लान बना तो लिया है ना? हाँ बाजी, सब प्लान बना लिया। तो इतना घबरा क्यों रहा है? कहीं तूने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? नहीं बाजी, ठीक है, सब ठीक है। ठीक है, तो फिर
जैसे कल रात मैंने इरफान को अपने कमरे में बुला लिया था, उस दिन भी मैं इरफान को अपने कमरे में बुला लूं। ठीक है? हाँ बाजी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ये हफ्ता ज़ारा के लिए इस दुनिया में उसका आखिरी हफ्ता होगा। अगर ज़ारा ने जीजू को बता दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी, और इस बार तो बाजी भी नहीं बचा पाएगी, और इस बार भी जीजा साला जेल भिजवा कर रहेगा। क्या करूं क्या करूं? आज रात जीजू बाजी के कमरे में होंगे। ये दिन निकल जाए बस। आज की ही रात सारा का खेल खत्म। इरफान, इरफान उठो ना। मुझे बहुत गर्मी लग रही है और लगता है कमरे का एसी खराब हो गया है। मैं ज़ारा के कमरे में जा रही हूँ। ठीक। ये सब हुआ कैसे? हम तो सो रहे थे, अचानक हमारी तबीयत बिगड़ी तो हम वॉमिट करने बाथरूम चले गए और फिर जब वापस आए तो देखा। ये सब क्यों किया तूने? भाईजान, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम सलमा बाजी को मारने नहीं, हम तो ज़ारा को। ज़ारा? इसका मतलब तू ज़ारा का कत्ल करने आया था? भाईजान, हम तो ज़ारा से मोहब्बत करते थे। इन सब का प्लान तो सलमा बाजी ने बनाया था। क्या बकवास कर रहा है तू? है? अपने गुनाह छुपाने के लिए उनके ऊपर नाम लगा रहा है। शर्म नहीं आ रही तुझे? भाईजान, हम सच कह रहे हैं। इन सब का प्लान सलमा बाजी ने ही बनाया था। भाईजान, हम इतने गुनहगार नहीं है जितने गुनहगार सलमा बाजी है। उन्होंने अपने फायदे के लिए सब प्लान बनाया था कि ज़ारा का मर्डर करके सारे पैसे हड़प लेंगे। डॉक्टर साहब, ले जाइए इसे तो बहुत पहले जेल भेज देना चाहिए था। निकल यहाँ से। भाईजान, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। ले जाइए इसे। तू इस घर में रहने के लायक नहीं है, दफा हो जा यहाँ से। सतीश सिंह, ले चलो उसे। भाईजान।